वज़ीर आज़म खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, ब्रेक से पहले मौला बख्श शांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी का वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत को ऐवान छोड़कर जाना पड़ेगा, असम्बलियों को तहलील करना पड़ेगा और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत खुद ही वज़ीर आज़म खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी। वाकई आपको ऐसा लग रहा है पीडीएम का जो एहतजाज 23 मार्च को होना है उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी? पीपल्स पार्टी पहले ही कामयाब हो जाएगी? क्या होने जा रहा है आगे? देखें, चांडियो साहब ने जो बात की है मैं उसकी भरपूर तईद करता हूँ और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो हालात हैं, क्योंकि इसकी कोई परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी तो खैर पहले कोई नहीं थी और अब जिस किस्म के हालात इन्हें दरपेश हैं, तो अब नए इलेक्शन के अलावा और असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये देखें कि ये इस मामले की तरफ जो है कितनी जल्द इनको रियलाइजेशन होती है और ये इस चीज़ का एहसास करके जो है ये मामले को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है वो इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन राना साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि खुद असम्बलियाँ तोड़ेंगे? आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया उसमें तो उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की, वो आज भी वो अपने घबराना नहीं वाले जुमले पर कायम है और लोगों से भी यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो नहीं प्रेशर ले रहे अपोजिशन का? जी राना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, राना साहब तो गालिबन आवाज़ नहीं आ रही, रिकनेक्ट उनको करते हैं। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, ये आपने मौला बख्श शांडियो साहब की गुफ्तगू ज़ाहिर है कुछ देर पहले वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, राना साहब ने भी उनकी तायद कर दी कि अब तो वज़ीर आज़म खुद असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं और आप लोग के जाने का वक्त आ चुका है। अपोजिशन क्यों सोच रही है ऐसा, अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो जो सिंध में वो मार्च कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो फेल हो चुके हैं, क्योंकि पूरी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर लोग नहीं है उनके साथ, अगर 5-10 हज़ार भी हैं तो मेरे ख्याल में ये फिगर भी उनका फेलियर है। दूसरी, आपका ये कहना कि असम्बलियाँ तोड़ दें, आज किस मुंह से ये कह रहे हैं? ये इन्हीं के तो मैं किए हुए करतूत हैं या शाखसाने हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है मुश्किल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जो है पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी जो है वो बेहतर कर चुका है। हमारा ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंटरनेशनल जितनी भी मईशत को नापने वाले इदारे हैं वो कह रहे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग हो, इकोनॉमिस्ट हो, वर्ल्ड बैंक हो। फिर आपकी आज जो लास्ट 2 डेकेड्स जो है ना, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, आज पूरे बूम पे चल रही है। उसके अलावा आपके लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपके थे वो आज पूरे बूम पे चल रहे हैं। आज आपकी इसके अलावा आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको आपने दर्जा दिया, आज उसकी आप सीमेंट की सेल देखें, रिकॉर्ड है। आज मतलब आज तो आप बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। दुनिया ने आपको कोरोना में आपकी कारकर्दगी को जो नापा है वो आप कहते हैं आपने बहुत बेहतर दुनिया में परफॉर्म किया है। अमजद अली साहब, अगर आपकी तमाम बातें मैंने मान भी ली जाएं तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा, एक आम आदमी तक इसका असर क्यों नहीं आ रहा? ये मैं आपकी तरफ वापस लेकर सवाल आता हूँ। लेकिन राना साहब, अब देखें, हुकूमत तो पूरा एतमाद है क्योंकि उसके इत्तेहादी भी साथ हैं, तो फिर किस बुनियाद पर आप ये बात करें कि हुकूमत खुद ही असम्बलियाँ तोड़ देगी और ये चली जाएगी हुकूमत? देखिए जी, हमाकत का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो ये एक नाहल और नालायक टोला है और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है। अगर इनको एहसास होता, अगर इनको कोई सियासी इदराक होता तो ये इस किस्म की पॉलिसियाँ अपनाते ही ना, जिससे ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इकोनॉमी इन्होंने तबाह कर दी है, आम आदमी का जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो गया है। और जिस तरह के हालात जो है वो अवाम में पाए जा रहे हैं, तो इनको अगर इस बात का एहसास होता तो फिर ये क्यों इस तरह से जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार करते। तो इनको एहसास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हालात जो है वो इनको मजबूर करेंगे
कि ये असम्बलियाँ भी तोड़ेंगे, ये गवर्नमेंट भी खत्म होगी, नहीं तोड़ेंगे तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो डिमांड है पूरी कौम की, पूरी अपोजिशन की, मुतहदा अपोजिशन की। और उससे कम जो है वो कोई ऐसा हल नहीं है जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े। अच्छा चलिए साहब, ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ तो जरा आते हैं, लेकिन ये उससे पहले पूरी दुनिया में जिस तरह से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, तो उसका असर किसी हद तक तो ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी आ रहा है ना। तो ये एज कम इस हुकूमत को थोड़े अरसे के लिए आप नहीं देंगे कि इस वक्त वाकई पूरी दुनिया में बड़ी महंगाई है? नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीनी का बहरान हुआ था जिसमें अरबों रुपया जो है वो गरीब आवाम का लूटा गया, वो तेल की कीमतों की वजह से हुआ था? नहीं, वो बिल्कुल आपका पॉइंट है। आटे का बुरान, चीनी का, दवाओं का, बिल्कुल महंगी हुई है। ये भी कोई अद्वियात में तेल इस्तेमाल होता है। ये जो गैस इन्होंने वो 14 कंटेनर खरीदने थे, 11 खरीदे, और वो भी जो है वो उस वक्त खरीदे जब वो महंगे हो चुके थे, 6-7 डॉलर में, 8 डॉलर में जब सौदे हो रहे थे, किए नहीं। और जब वो 15-16 से ऊपर चले गए फिर किए। तो ये भी कोई तेल की वजह से हुआ था ये सारा। ये सारे जो इनके लल्ले तलल्ले हैं, इस किस्म की इन्होंने पॉलिसीज अपनाई हुई है, ये सारा को तेल की वजह से सारा हो रहा है। देखिए ये एक फेलियर है और इसका मुल्क जो है वो और ज्यादा मुतहम्मल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हाँ साहब, अब तमाम इत्तेहादियों से आप लोग भी, अपोजिशन का कंसेंसस है, ये फैसला है कि अवाम से रुजू किया। लेकिन सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन के अवाम से रुजू करने से क्या मामला हल हो जाएगा? इत्तेहादियों की जो आपको ज़रूरत है वो तो आपको देखें टाले पर टाले जा रहे हैं, वक्त आगे गुजरता जा रहा है, उनका कोई क्लियर जवाब तो आपके साथ नहीं आ रहा, ना उनकी हिमायत आपके पास आ रही है। नहीं, तो इत्तेहादी जो हमारे साथ गुफ्तो शरीर कर रहे हैं, तो वो अगर वो इनके साथ खड़े हैं तो वो क्यों हमारे पास आ रहे हैं, क्यों हमें मिल रहे हैं, क्यों हमारे साथ बात कर रहे हैं? उनके भी ख्यालात वही हैं जो मुतहदा अपोजिशन है। अच्छा, आप यकीन करें कि ये जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं, ये वही अल्फाज हैं जो इनके इत्तेहादी हमारे साथ बैठ के करते हैं, जो कहते हैं कि जी जो है वो इसका कोई हल नहीं है, बासवाई इसके जो है इस हुकूमत को जो है वो जान छुड़ाई जाए। राजा, जब इत्तेहादी भी अल्फाज आपसे कह रहे हैं, फिर अदम एतमाद क्यों नहीं आ रही? फिर ये सड़कों पर एहतजाज क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी और आप लोग अलग-अलग लॉन्ग मार्च क्यों निकाल रहे हैं? फिर तो पार्लियामेंट में अदम एतमाद लाएं। नहीं, ठीक है, वो अदम एतमाद भी आएगा और एहतजाज भी जो है वो साथ जो है वो रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगी। अच्छा, और राजा साहब, ये कब तक ये अमल मुकम्मल होगा? ये अगले महीने मार्च में हो जाएगा या फिर अप्रैल में रमजान का हम इंतजार करें या ईद के बाद फिर कोई उम्मीद लगाएं? कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई अदम एतमाद की तहरीक जो है या टाइम बाद नहीं हो जाएगी। ये जब हमारी लीडरशिप जो है वो मुनासिब समझेगी, उसके लिए तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, और हम उसको इस अंदाज से जो है वो कर रहे हैं। यानी अचानक सरप्राइज देंगे हुकूमत को, किसी वक्त भी अचानक से हो जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। चलें राज, साथ ही रहेगा, इसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अमजद अली खान न्याजी साहब, यानी ये कल एक सरप्राइज डे गुजरा और एक ये सरप्राइज डे आपके लिए किसी भी दिन अपोजिशन की जानिब से हो सकता है कि अदम एतमाद ले आई जाए। और फिर अभी इत्तेहादी, ज़ाहिर है राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इत्तेहादी आपके हैं लेकिन मेल अपोजिशन से रहें। मेरा जो ख्याल है कि अगर इनके पास अक्सरियत होती ना तो ये आज तक शो कर चुके होते। ठीक है, इनका जमहूरी हक है कि ये करे, लेकिन है नहीं इनके पास अक्सरियत। अच्छा। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि कभी उसके घर रोटी, फिर उधर से उठ के जरदारी साहब जिसको ये 10% कहा करते थे, कभी ये उनको कहते थे हम आपके जो है ना वो पेट फाड़ के जो है ना वो पैसे निकालेंगे। आप पता नहीं क्या अमरूद से नमरूद हो गए अब तो बात कहने का मकसद ये है कि आज इनके मफादात जो है ना वो एक ही है कि हमारी दमड़ी और चमड़ी दोनों बच जाए, इसके लिए तो वो दौ कर रहे हैं। अक्सरियत इनके पास नहीं है और मेरा तो यही इनको मशवरा है कि अगर इनके पास है तो अभी देर किस बात की, वेलकम आए, उसको लेके आए, रोका किसने है इनको। चलें अमजद साहब, अगर अभी इनके पास अक्सरियत नहीं भी है लेकिन अब ये 1.25 साल बाद फिर इलेक्शन होना है, अगर ये महंगाई की यही सूरत हाल रही, जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज खिताब किया, मुख्तलिफ मुल्कों के, अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के वो महंगाई के ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ये ग्राफ दिखाने से तो एक आम आदमी का नहीं पेट भरेगा। महंगाई अगर आपने कम नहीं की तो अगले इलेक्शन में रिएक्शन तो फिर आवाम का आएगा
उसको फिर आप कैसे डील करेंगे? फिर लोग ज़ाहिर है ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ ही जाएंगे ना, वो चाहे आज ना जाएं, 1.5 साल बाद जाएं। अरबाब देखें, कुछ चीजें हैं जो आपके बस में हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन है। देखिए आज दुनिया जो है वो $40-45 की गैस जो है वो अपने शहरियों को दे रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी तकरीबन ऑलमोस्ट $2 की जो है वो सप्लाई कर रहा है। हालांकि हम जितना भी LNG जो आ रही है, हर वेसल तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए लॉस कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं गवर्नमेंट ये बेयर कर रही है। सेकेंडली आज देखो पॉम ऑयल है 3 गुना बढ़ चुका है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं चीजों को, फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम इसको किसी तरह सब्सिडाइज करके लोगों को रिलीफ दें। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम मसनूआत हैं जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपके पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, आपने वो भी परचेज करना होता है। और मैं उससे चीजें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपकी बहुत सारी दालें हैं, आपने अपनी एग्रीकल्चर पे तो लास्ट कई मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनने के अमल से लेके 2018 से उस तक तो आपने इस चीजों पे ऊपर काम कितना किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, और वज़ीर आज़म आज तमाम लोगों को खिताब में मशवरा भी दे रहे थे कि गूगल करें और देखें कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, फ्रांस और जर्मनी वगैरह में क्या हालात हैं। लेकिन बहरहाल जब 3.5 साल पहले वज़ीर आज़म इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त वो ये नहीं कहते थे कि अगर दुनिया में महंगाई होगी तो मैं मुल्क में हमारी भी महंगाई होगी। उस वक्त वो कहा करते थे कि मैं महंगाई से निजात दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाज़ी साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद योगत्याल ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वक्त वहाँ पाकिस्तानी किस हाल में है, क्या वो पोलैंड के ज़रिए पाकिस्तान बासानी पहुँच पा रहे हैं, क्या हुकूमत, इंतज़ामिया और वहाँ सफ़ीर पूरा अमला पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पूरी सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।